नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बार बार धोखा खाते हैं और कुछ लोग कभी नहीं? क्यों कुछ दिल बार बार टूटते हैं? क्यों कुछ भरोसे बार बार बिखरते हैं? और क्यों कुछ लोग जैसे हर बार इस्तेमाल कर लिए जाते हैं? क्या इसका कारण सिर्फ सामने वाला है या कहीं कुछ कमी हमारे भीतर भी है? शायद हमारी मासूमियत, शायद हमारी भावनात्मक कमजोरी, या शायद वो आदत कि हम हर मुस्कुराहट को सच्चा मान लेते हैं। कैसे लोगों के इरादे पहचानें, कैसे अपने भावनाओं को काबू में रखें, कैसे शब्द की समझदारी को अपनाएं, और सबसे जरूरी कैसे खुद को इतना जाने कि कोई हमें झुका ना सके। अगर आप भी बार बार लोगों से धोखा खाते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि अब कोई आपको कमजोर न समझे, तो ये कहानी आपके लिए है। शुरुआत करते हैं उस सफर की जो आपको मजबूत बनाएगा, साफ नजर देगा और खुद पर गर्व करना सिखाएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। गांव के बाहर एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के पास एक आम का पेड़ था और पेड़ के नीचे बैठकर अक्सर एक बुजुर्ग जुलाहा बैठता था। नाम था माणिक दादा। उम्र लगभग 70 के पार, लेकिन आंखों की चमक वैसी जैसे किसी जवान के भीतर का जोश हो। गांव के लोगों के लिए वह बस एक बुजुर्ग था, पर उसके जीवन के अनुभव ऐसे थे कि अगर कोई एक बार बैठकर सुन ले तो जीवन की कई ठोकरें बच सकती थी। वहीं उसी गांव में एक युवा रहता था। नाम था देवेश। देवेश बहुत सीधा था, सरल, भावुक और सबसे बड़ी बात, दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेने वाला। उसका यही सरल स्वभाव लोगों के लिए अवसर बन चुका था। कोई उधार मांगता तो वो दे देता, कोई कहानी सुनाकर मदद मांगता तो वो भागकर पहुंच जाता, फिर वही लोग उससे किनारा कर लेते। देवेश कई बार धोखा खा चुका था, लेकिन फिर भी लोगों के शब्दों को सच मान बैठता। उस दिन की बात है जब देवेश फिर एक बार ठगा दिया। गांव में बाहर से एक आदमी आया था, सलीम। उसने खुद को बड़ा व्यापारी बताया, गांव में कारोबार शुरू करने की बात कही और कुछ लोगों से साझेदारी के नाम पर धन जमा करवा दिया। देवेश भी उन लोगों में था। उसे उम्मीद थी कि यह उसके जीवन की दिशा बदलने वाला मौका है। पर एक सुबह सलीम भाग गया। नकली दस्तावेज, झूठे वादे और गांव के सीधे लोगों की जेब खाली। देवेश स्तब्ध रह गया। वह एक बार फिर धोखा खा चुका था। वह सीधा तालाब के पास पहुंचा, जहां माणिक दादा खामोशी से सूत काट रहे थे। देवेश की आंखें भरी हुई थीं, दिल में अपराधबोध था और डरा भर आया था। दादा, मैं फिर बेवकूफ बन गया। मुझे समझ ही नहीं आता कौन सही है और कौन सिर्फ बातों का बाजीगर है, उसने टूटे स्वर में कहा। माणिक दादा ने हाथ रोका, आंखें उठाई और बोले, तो अब तू सीखने को तैयार है? देवेश चौंका, सीखने? हाँ, माणिक दादा बोले, दुनिया शब्दों से नहीं चलती बेटा, इरादों से चलती है। जब तक तू शब्दों को सच मानेगा, लोग तुझे अपने जाल में फंसाते रहेंगे। लेकिन दादा, मैं किसी के इरादे कैसे पहचान सकता हूँ? वो तो छिपे रहते हैं। माणिक दादा मुस्कुराए, यही तो सबसे पहली सीख है, पहचानना सीखो, और शब्द नहीं इरादे। उन्होंने फिर से अपना सूत उठाया, जैसे कहानी यहीं से शुरू होनी थी। मैं भी कभी तेरी तरह सीधा था। एक समय था जब मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को अपनी जिंदगी की कमजोरियां बताई, सोचा वो मुझे समझेगा। लेकिन जब वक्त आया, उसी ने मुझे मेरी ही कमजोरियों से जख्मी किया। तब समझ में आया कि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता और हर मीठा बोलने वाला नेक नहीं होता। तो क्या फिर किसी पर विश्वास न किया जाए? देवेश ने पूछा। नहीं, दादा बोले, विश्वास किया जाए, पर आंखें खोलकर सुनो सबकी, पर भरोसा वक्त से करो। इरादा शब्दों में नहीं, क्रिया में दिखता है। जो कहे वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा, उसे देखो कि वह बिना कहे तुम्हारे लिए क्या करता है। जो जरूरत में दिखे, उसे कभी सच्चा मत समझना। जो बिना तुम्हारे बुलाए साथ चल दे, वो सच्चा है। देवेश की आंखें दबड़बाने लगीं। वह खुद से शर्मिंदा हो गया। दादा, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, दादा ने कहा। मदद करना कभी गलत नहीं होता, लेकिन अगर तू खुद को बर्बाद करके मदद करता रहेगा, तो अंत में तू खुद इतना खोखला हो जाएगा कि किसी की मदद के लायक नहीं बचेगा। देवेश ने सिर झुका दिया। दादा बोले, एक बात याद रखना, लोग वो नहीं होते जो वे कहते हैं, लोग वही होते हैं जो वे बार बार करते हैं। एक बार किसी ने धोखा दिया, वह भूल हो सकती है। 2 बार दिया, वह इरादा है, और अगर 3 बार हुआ तो फिर तेरी ही आंखें बंद है। लेकिन दादा, क्या मैं कभी समझ पाऊंगा कि कौन सही है? समझेगा, दादा बोले। अगर तू सुनना बंद करके देखना शुरू कर दे। लोग जो कहते हैं उस पर मत चल, उनके बर्ताव को देख, कोई कितना झुकता है, कितना रुकता है, और सबसे जरूरी, जब उसे कुछ न मिले तब भी वो तेरा साथ देता है या नहीं, वहीं से इरादा दिखता है। देवेश पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहा था।
जैसे उसे कोई रास्ता दिखने लगा हो। तो क्या मैं फिर कभी धोखा नहीं खाऊंगा? मारिक दादा हंस दिए। खाएगा बेटा, क्योंकि जीवन यही है, लेकिन हर बार तू उतना नहीं गिरेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब तुझे गिराने की कोशिश करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि तू इरादों को पहचान चुका होगा। अब अगर कोई तेरे पास आए और कहे कि वह तेरा भला चाहता है, तो तू उससे ये मत पूछना कि क्या करेगा, बल्कि बस देखना जब तू संकट में हो वो पास होता है या नहीं। देवेश ने तालाब के जल में खुद को देखा। उसका चेहरा अब भीगा हुआ था, पर आंखें पहले से ज्यादा स्पष्ट। उसने मारिक दादा के पैर छुए और कहा, मैं अब शब्दों से नहीं बहकूंगा, मैं अब नजरों से पहचानना सीखूंगा। दादा ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, यही पहला कदम है उस इंसान की ओर जिसे अब कोई धोखा नहीं दे सकता। तालाब की लहरें हौले हौले चल रही थीं, जैसे कोई शांत संगीत हो जो कह रहा हो, जब तुम इरादों को समझना सीख जाते हो तब तुम दूसरों के मुखौटे देख पाते हो। देवेश की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, वह दिल से सोचता था और इसी वजह से लोग उसे हिला देते थे। जब कोई आकर रो देता तो देवेश खुद की जरूरतें भूलकर उसे संभालने में लग जाता। जब कोई गुस्सा करता तो देवेश खुद को दोषी मानने लगता। लोग उसकी भावनाओं से खेलते थे और उसे लगता था कि यही इंसानियत है। और इस बार हालात कुछ अलग थे। एक शाम गांव में एक स्त्री आई, सीमा। वह पड़ोस के गांव से थी और देवेश को पहले से जानती थी। उसने एक कहानी सुनाई। उसके पति ने उसे छोड़ दिया, ससुराल से निकाल दिया, और अब वह एक छोटे से काम के लिए भी तरस रही है। वह रोई, हिचकी और बोली, देवेश, अगर तू मेरा दोस्त है तो मेरी मदद कर। देवेश की आंखें भीग गईं, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। वह उठकर सीधा मारिक दादा के पास गया। दादा, उसने कहा, अगर मैं इस स्त्री की मदद करूं तो क्या मैं फिर वही गलती दोहरा रहा हूं? वो सच बोल रही है या फिर मेरे भावुक दिल का फायदा उठा रही है? मैं तय नहीं कर पा रहा। मारिक दादा उस समय सूत नहीं काट रहे थे। वह बस अपने झोपड़ी के बाहर बैठे थे और हल्की सी हवा में जूरे से बाहर झांकते थे। उन्होंने देवेश को देखा और कहा, तेरे सवाल ने साबित कर दिया कि अब तू बदल रहा है। पहले तू मदद कर चुका होता, अब तू सोच रहा है। यही फर्क है दिल से चलने वाले और होश से चलने वाले में। तो क्या भावनाएं गलत हैं? देवेश ने पूछा। नहीं, दादा बोले, भावनाएं गलत नहीं होती, पर जब वे तेरी सोच पर काबू पा लें तो तू सही निर्णय नहीं ले पाता, और तब लोग तुझे मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। दादा उठे और पास के आम के पेड़ से गिरी हुई एक कच्ची अमिया उठाई। फिर बोले, इस अमिया को देख, यह अभी खट्टी है, यह अभी खट्टी है, इसे खाने से पेट भी खराब हो सकता है, पर अगर तू धैर्य रखे और समय पर इसे खाए तो ये मीठी होगी, पकी होगी। दिल भी ऐसा ही है, समय से पहले उसे सुनोगे तो नुकसान देगा, लेकिन जब उसे काबू में रखोगे तो वही दिल तुझे सबसे बेहतर निर्णय लेने देगा। देवेश सुनता रहा, लेकिन दादा, लोग जो रोते हैं दुख दिखाते हैं, अगर वह झूठ निकला तो कैसे पता चलेगा? यही तो सीख है बेटा। दादा बोले, अगर तू सीख गया कि भावना को महसूस करना है पर उस पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है तो तू बच जाएगा। हर दर्द को मत पकड़, हर आंसू को मत अपना बराले देख पर तो और सुन, पर समझ, मदद कर लेकिन खुद को खोकर नहीं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले एक लड़का था जो सबकी मदद करता था। एक दिन एक आदमी रोता हुआ उसके पास आया और बोला कि उसका बच्चा बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं है। लड़के ने अपनी घड़ी बेच दी और उसे दे दी। बाद में पता चला वह आदमी झूठा था, उसने शराब में पैसे उड़ा दिए। लड़का टूटा पर उसने सीखा, मदद करना बंद नहीं किया, पर अब बिना परखे नहीं करता। तो क्या मुझे भी वैसा बनना चाहिए? देवेश ने पूछा। नहीं, तुझे खुद बनना चाहिए, पर एक बात जान, जो लोग सबसे ज्यादा रोते हैं वो हमेशा सबसे ज्यादा सच्चे नहीं होते। जो लोग चुपचाप सहते हैं उनमें असली सच्चाई छिपी होती है। तू अगर अपनी भावनाओं को संयम में रख सका तो तू दूसरों को समझ पाएगा। उस रात देवेश ने सीमा से कहा, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुझे मेरे साथ चलकर गांव की महिला समिति में अपनी बात रखनी होगी। वहां तुझे सहायता मिलेगी और फिर जो जरूरी है मैं भी करूंगा। सीमा चुप हो गई। कुछ पलों बाद वह उठी और चली गई। न कोई जवाब, न कोई विदाई। देवेश ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने मदद न करने के बाद भी अपराध बोध महसूस नहीं किया। वह मुस्कुराया जैसे कोई जंग जीत ली हो। अगले दिन मारिक दादा बोले, अब तो तैयार हो रहा है, लोग तुझे धोखा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब तेरा दिल भावनाओं से चलता है पर निर्णय होश से आता है। अब तू हर आंसू को आंसू नहीं मानेगा और हर कहानी को सच नहीं समझेगा। अब तू समझ चुका है, दिल से चलने का मतलब भावनाओं में बहना नहीं होता, बल्कि भावनाओं को समझना और संभालना होता है। देवेश चुप रहा, लेकिन भीतर एक संतोष जाग चुका था।
तालाब के पानी में अब भी लहरें थीं, लेकिन उसके मन में एक ठहराव आ गया था। देवेश को शक करना कभी पसंद नहीं था। उसे लगता था शक करना मतलब किसी पर अविश्वास करना, और अविश्वास का मतलब है रिश्ते को कमजोर करना। लेकिन दुनिया सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती, और यह बात उसे धीरे धीरे समझ आ रही थी। उसी समय गांव में एक नया चेहरा आया, नवीन। वह खुद को एक समाज सेवी बताता था। हर जगह उसकी तारीफ होती, हर सभा में वह होता। उसने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और कहा कि वह एक कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहता है, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। लोगों ने तालियां बजाईं। देवेश भी प्रभावित हुआ। नवीन ने देवेश से विशेष रूप से कहा, आप जैसे युवक अगर साथ देंगे तो मैं इस गांव की तस्वीर बदल सकता हूं। देवेश पहले होता तो शायद साथ में लग जाता, लेकिन अब उसके भीतर वह चुपचाप बैठा प्रहरी जाग चुका था, जो हर शब्द नहीं उसकी मंशा सुनता था। उसने नवीन से पूछा, आपने पहले कहाँ काम किया है? नवीन ने हंसते हुए कहा, कई जगह, आपके पड़ोस के गांव में भी। वहां भी बच्चों को पढ़ाया, युवाओं को तैयार किया। देवेश ने पूछा, कोई दस्तावेज है, रिपोर्ट, या वहां से किसी की राय? नवीन का चेहरा थोड़ी देर को सख्त हुआ, फिर मुस्कुराया, आप शक कर रहे हैं? देवेश बोला, नहीं, सवाल कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं हर बात को उसके सतह से नहीं, उसकी जड़ से परखता हूं। नवीन ने हंसते हुए बात घुमा दी और चला गया। लेकिन देवेश अब चैन से नहीं बैठा। वह अगले दिन पास के गांव गया, जहां नवीन ने काम करने की बात कही थी। वहां पता चला, कोई सेंटर नहीं, कोई योजना नहीं। कुछ समय पहले एक ऐसा ही आदमी कुछ दान इकट्ठा कर चला गया था। नाम शायद कुछ और था, पर चाल ढाल मिलती जुलती थी। देवेश समझ गया, ये नया धोखा था। इस बार शब्दों से नहीं, समाज सेवा की आड़ से। वह लौट कर आया, पंचायत बुलाई, सबूत रखे और नवीन का असली चेहरा सामने लाया। गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उनके लिए शक करना मतलब किसी की नीयत पर हमला करना था। लेकिन देवेश ने उन्हें सिखाया कि हर शब्द गलत नहीं होता, कभी कभी यह सच की पहली सीढ़ी होता है। मानिक दादा उसी सभा के किनारे बैठे थे जब लोग बिखरने लगे। देवेश उनके पास गया, दादा, क्या मैं सही था? दादा ने मुस्कुराकर कहा, तू अब वो बन गया है जिसे धोखा देना आसान नहीं रहा। तू अब वो नहीं जो हर बात पर भरोसा कर लेता है। अब तो हर चेहरे के पीछे की कहानी पढ़ना जानता है। क्या शक करना जरूरी है? देवेश ने पूछा। दादा बोले, शक उस चाबी की तरह है जो किसी बंद दरवाजे को खोल सकती है, लेकिन अगर हर दरवाजे पर तू शक लेकर जाएगा तो कोई तुझ पर भी भरोसा नहीं करेगा। इसलिए शक समझदारी से करो, बेवजह नहीं। देवेश ने गहरी सांस ली। मतलब हर बात पर शक नहीं, पर जो बात पूरी न लगे उस पर सवाल जरूर। बिल्कुल, दादा बोले, और जब शक हो तो उसे सीधा हमला मत बनाओ। पहले देखो, समझो, फिर तर्क से बात करो। अगर इंसान सच्चा है तो जवाब देगा, अगर झूठा है तो छुपेगा। वहीं से सब साफ हो जाएगा। देवेश को जैसे एक नई नजर मिली हो, जो अब हर बात को भीतर से देख सकती थी। वह समझ चुका था, शक डर नहीं है, वह आत्म सुरक्षा है। और जो इंसान खुद को धोखे से बचाना चाहता है, उसे इस नजर की जरूरत होती है। उस शाम तालाब के पास वह अकेले बैठा रहा। हवा में आम की खुशबू थी, पानी में चांद का अक्स था, और उसके भीतर अब वह डर नहीं था, शक की समझदारी थी। जब गांव के एक बड़े जमींदार ने देवेश को बुलवाया। नाम था हरिभानु लाल साहब, गांव के सबसे पुराने परिवारों में से एक, और उनके पास दौलत भी थी, रुतबा भी और रसूख भी। उन्होंने देवेश से कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे की शादी के सारे इंतजाम देखो। तुम ईमानदार हो, लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है। देवेश चौंका, लेकिन साहब, मैं कोई आयोजक नहीं हूं। हम जानते हैं। हरिभानु हंसे, पर हमें तुम पर भरोसा है, और हाँ, इसके बदले हम तुम्हें इनाम देंगे, खेत, जमीन और नाम। देवेश कुछ नहीं बोला। साहब ने फिर कहा, सोच लो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। एक बार हमारे साथ खड़े हो गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। देवेश ने धीरे से पूछा, आप मुझसे ये काम इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि मैं भरोसेमंद हूं, या इसलिए कि लोग मेरी बात सुनते हैं? साहब मुस्कुराए, लेकिन चुप रहे। देवेश अब समझ चुका था, उन्हें उसकी सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें उसका चेहरा चाहिए, जिससे वो अपने मतलब का काम निकाल सकें। वह उठा और विनम्रता से कहा, साहब, मैं किसी के शादी का आयोजन नहीं कर सकता। मैं कोई पेशेवर नहीं हूं, और मैं अपनी सच्चाई को किसी सौदे में नहीं डालता। हरिभानु का चेहरा सख्त हो गया। तो भूल रहा है देवेश कि हम कौन हैं? देवेश अब मुस्कुराया, नहीं साहब, अब मैं ये नहीं भूलता कि मैं कौन हूं। पहले शायद डर जाता, झुक जाता, पर अब मैं जान चुका हूं कि जब तक मैं खुद की इज्जत नहीं करूंगा, तब तक कोई और मुझे इज्जत नहीं देगा। देवेश वहां से चला गया। गांव में चर्चा फैल गई कि देवेश ने जमींदार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ ने सराहा, कुछ ने ताना मारा।
लेकिन देवेश के भीतर एक गहराई से उठी आवाज थी जो कह रही थी, अब तू झुकने वालों में से नहीं है। उस शाम वह फिर से तालाब के पास पहुंचा जहां मारिक दादा चुपचाप बैठे थे। देवेश ने कहा, दादा, क्या आपने कभी किसी के आगे झुककर अपनी आत्मा खोई है? दादा मुस्कुराए। हर इंसान एक बार जरूर झुकता है, पर फर्क यह है, कोई एक बार झुकता है और सीखता है और कोई हमेशा झुकता है और मिटता है। तो आत्मसम्मान कैसे सीखा जाए? आत्मसम्मान सीखा नहीं जाता बेटा, पहचाना जाता है जब तू खुद को जान लेता है, अपनी सीमाएं, अपनी शक्तियां, अपनी कीमत। तब तुझे कोई बहरा नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता और कोई तोड़ नहीं सकता। अगर तुझे लगता है कि किसी का हाँ मिल जाए तभी तो कुछ है, तो तू अभी खोखला है। लेकिन जब तुझे खुद पर भरोसा होता है तब तो किसी के ना से भी नहीं डरता। देवेश चुपचाप सुनता रहा। दादा ने कहा, तेरा सबसे बड़ा हथियार अब यही है, तू खुद से समझौता नहीं करता। अब तुझे कोई कितना भी बड़ा लालच दे, तू अपनी आत्मा को सौदे में नहीं डालेगा। बस यही एक सीख है जो बाकी सारी सीखों को मुकम्मल बनाती है। पहचाना सीखा तूने, भावनाओं को संभालना सीखा, शक की समझदारी सीखी, पर जब तक तू अपनी कीमत खुद नहीं समझेगा तब तक दुनिया तुझे सस्ती समझती रहेगी। देवेश ने तालाब के जल में खुद को देखा। अब उसका चेहरा वैसा ही था, पर आंखें गहराई से भरी थीं। अब वह कोई भोला लड़का नहीं था, अब वह एक ऐसा इंसान था जिसे अब कोई भी ना बातों से, ना भावनाओं से, ना लोभ से धोखा नहीं दे सकता। उस रात वह घर लौटा और अपनी माँ से कहा, अब मैं खुद को पहले समझता हूँ फिर दुनिया को। अब मुझे कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि अब मैं खुद को जान गया हूँ। माँ ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा और कहा, अब तो सच में बड़ा हो गया है बेटा। जब इंसान दूसरों की बातों को पहचानने लगता है, जब वह भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जब वह हर चेहरे की परतों को पढ़ना सीख जाता है और जब वह खुद की इज्जत करना जान जाता है, तब उसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि तब वह केवल सुनता नहीं, समझता है। और जो समझता है वह अपने जीवन का सच्चा मालिक बन जाता है। तो अब आप जान चुके हैं कि लोगों से धोखा सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि वो चालाक होते हैं, बल्कि इसलिए भी मिलता है क्योंकि हम कुछ जरूरी बातें कभी सीखते ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप इन 4 चीजों को आत्मसात कर लेते हैं, आप शब्द नहीं, इरादा पहचानने लगते हैं। आप भावनाओं से नहीं, समझ से फैसला करने लगते हैं। आप हर चेहरे के पीछे का सच देखने लगते हैं और सबसे अहम, आप खुद की इज्जत करना सीख जाते हैं। तब आपको कोई भी झूठ, कोई भी लालच और कोई भी चाल छू तक नहीं सकती। खुद को इतना तैयार करो कि कोई तुम्हारे साथ खेल ना सके। खुद को इतना जानो कि कोई तुम्हारी आत्मा को छू न सके। अगर ये कहानी आपको सीख दे गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो बार बार टूटता है, ताकि वो भी संभल जाए। और कमेंट में बताएं क्या सीखना बाकी है। मिलते हैं अगली गहराई भरी, जीवन बदल देने वाली कहानी में। तब तक याद रखिए, सीखता वही है जिसे अब और टूटना मंजूर नहीं।